हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कुछ टाइम से मैं बहुत बिजी चल रही थी कुछ रीज़न से, सो मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही थी। तो आज मैं फिर से लेके आई हूँ कम्युनिकेबल डिजीज़। ये इसमें क्या होता है, कैसे ये वन पर्सन टू अनदर पर्सन ट्रांसमिट होता है, ये हम देखने वाले हैं। वीडियो बिना स्किप किए देखिएगा, क्योंकि इसमें आप अगर स्किप करेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि इसमें क्या हो रहा है क्या नहीं। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं वीडियो। चलिए देखते हैं कम्युनिकेबल डिजीज़। कम्युनिकेबल डिजीज़ का हम पहले इंट्रोडक्शन पार्ट देखेंगे। इसमें कम्युनिकेबल क्या है हम देखने वाले हैं। फर्स्ट वन देखते हैं। कम्युनिकेबल डिजीज़ इज वन दैट कैन ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर एंड इज कॉज्ड बाय एन इन्फेक्शियस एजेंट दैट इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम ए सोर्स और रिजर्वियर टू ए सस्पेक्टेबल होस्ट। तो इसमें बोला गया है कि कम्युनिकेबल डिजीज़ जो है एक इन्फेक्शियस एजेंट से ट्रांसमिट होता है टू ए सस्पेक्टेबल होस्ट पर्सन, एक पर्सन से अनदर पर्सन को। मतलब सस्पेक्टेबल होस्ट को कैसे ट्रांसमिट होता है, एक मतलब इन्फेक्शियस एजेंट रहता है, वो क्या करता है एक पर्सन से अनदर पर्सन को वो ट्रांसमिट करता है। तो इसे बोलेंगे हम क्या, कम्युनिकेबल डिजीज़। और इसे हम इन्फेक्शियस डिजीज़ भी बोलते हैं। कम्युनिकेबल डिजीज़ आर ऑल्सो कॉल्ड एज इन्फेक्शियस डिजीज़। तो इसमें कुछ इम्पोर्टेंट ऐसा कुछ है नहीं, इसमें यही बताया गया है कि कम्युनिकेबल डिजीज़ क्या होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं इन्फेक्शियस डिजीज़ मॉडल। इसमें क्या है, होस्ट है, पैथोजन है, सर्कल के बीच में देख रहे होंगे आप सभी, और इन्वायरमेंट है, बीच में डिजीज़ है। तो इसमें बोला गया है, इसका मीनिंग ये है कि होस्ट हो गया, पैथोजन, इन्वायरमेंट और डिजीज़ आपस में मतलब कनेक्टेड रहते हैं। इसी से क्या होगा, डिजीज़ क्रिएट होता है, एक होस्ट से, पैथोजन से और इन्वायरमेंट से। आगे हम देखने वाले हैं कैसे होता है। सो नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन है ह्यूमन पैथोजन ट्रांसमिशन। ह्यूमन में पैथोजन कैसे ट्रांसमिट होता है इसमें बताया गया है। फर्स्ट वन जो ये बबल टाइप का दिख रहा है, वाटरी टाइप का, ये वाटर है नहीं, ये क्या है, एयरबॉर्न एयर है ये। इन्फेक्शन कॉज्ड बाय एयरबॉर्न ट्रांसमिशन। इसमें बोला गया है कि मतलब इन्फेक्शन एयरबॉर्न ट्रांसमिट कैसे होता है, कैसे एयरबॉर्न से ये कॉज्ड होता है, इसमें दिखाया गया है। नेक्स्ट क्या है, इन्फेक्शन कॉज्ड बाय कॉन्टामिनेटेड वाटर। अगर वाटर अनहाइजीनिक है, मतलब इन्फेक्टेड वाटर है, तो उससे भी इन्फेक्शन हो सकता है। नेक्स्ट वन क्या है इसमें, इन्फेक्शन कॉज्ड बाय कॉन्टैक्ट एंड फिकस। इन्फेक्शन जो रहता है वो कॉन्टैक्ट के थ्रू भी होता है, टच के द्वारा हो गया, या फिर फिकस यानी मलमूत्र जो रहता है उससे भी होता है। नेक्स्ट फोर्थ वन क्या है इसमें, इन्फेक्शन कॉज्ड बाय पैथोजेंस इन ब्लड स्ट्रीम एंड टिश्यूज़। ब्लड स्ट्रीम जो रहते हैं और टिश्यूज़ में भी पैथोजन के थ्रू इन्फेक्शन हो सकता है। तो नेक्स्ट वन क्या है यहाँ पे, ट्रांसमिशन मोड्स। ट्रांसमिशन मोड्स कैसे होते हैं, कितने टाइप्स के हैं हम देखने वाले हैं इसमें। चलिए देखते हैं। ट्रांसमिशन मोड्स में बताया गया है टू टाइप्स, एक डायरेक्ट फिजिकल कॉन्टैक्ट एरोसिस ड्रॉपलेट्स। नेक्स्ट वन क्या है, सेकेंड वन इनडायरेक्ट व्हीकल इन्वॉल्व। आपको तो पता ही होगा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में कुछ समझ तो आ ही रहा होगा, क्योंकि डायरेक्ट जो रहता है डायरेक्ट कॉन्टैक्ट के थ्रू, यानी हम एक पर्सन को डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर रहे हैं, या फिर मान लो हैंडशेक कर रहे हैं, तो अगर उसको कुछ डिजीज़ रहेगा तो हमारे में ट्रांसमिट हो गया, तो हम क्या बोलेंगे उसको, डायरेक्ट फिजिकल कॉन्टैक्ट एरोसिस ड्रॉपलेट्स। और अगर इनडायरेक्ट है, इनडायरेक्ट यानी सॉरी ये बेक हो गया था, इनडायरेक्ट यानी जैसे कुछ सरफेस के थ्रू, कि कुछ टेबल हो गया, मान लो टेबल है, वहाँ पे कोई मतलब एक पर्सन ऐसा टच किया हुआ है जिसको मतलब कुछ बीमारी है जो कि ईयरबोन के थ्रू ट्रांसमिट हो सकता है, या फिर टच के थ्रू वो ट्रांसमिट हो सकता है। सो वहाँ पे अगर किसी ने वहाँ पे टच कर दिया, उसको ट्रांसमिट हो गया, तो उसको हम बोलेंगे इनडायरेक्ट व्हीकल इन्वॉल्व, यानी इनडायरेक्ट ट्रांसमिट हो रहा है वो। तो ये हैं ट्रांसमिशन मोड्स के टू टाइप्स। और इनडायरेक्ट मोड को भी, मतलब इनडायरेक्ट मोड्स को भी दो भाग में डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट वन है इनएनिमेट फॉर्मेट्स और एक एनिमेट बायोलॉजिकल वेक्टर बोर्न। इसमें बताया गया है कि इनएनिमेट और एनिमेट।
एनिमेट मतलब तो सब समझ ही गए होंगे। बायोलॉजिकल जो रहता है यानी कि जीवंत वस्तु, जैसे कोई इंसेक्ट हो गया या फिर कुछ भी जिसका जीव रहता है वो एनिमेट में आएगा। और इनएनिमेट यानी फॉर एग्जांपल सरफेस हो गया, जैसे टेबल हो गया, निर्जीव, उसको हम इनएनिमेट में लेंगे। इसको इनडायरेक्ट में दो भाग में किया गया है, जैसे इनएनिमेट और एनिमेट। नेक्स्ट वन क्या है, एनिमेट को टू डिवीज़न किया हुआ है यहाँ पे। फर्स्ट वन मैकेनिकल और बायोलॉजिकल। मैकेनिकल तो समझ ही रहे होंगे। बायोलॉजिकल क्या है, बायोलॉजिकल में जैसे वायरस आता है, फाइलर्स वर्म्स आता है, मलेरिया हो गया, ये किसके थ्रू होता है, एक वायरस के थ्रू, वायरस और फाइलेरियासिस वर्म के थ्रू ही होता है, मलेरिया के थ्रू होता है। जैसे मलेरिया से क्या होता है, साइक्लोप्रोपागेटिव हो गया, फाइलेरिया वर्म्स से क्या होगा, साइक्लोडेवलपमेंटल, वायरसेस से क्या होगा, प्रोपागेटिव। तो ये बायोलॉजिकल डिवीज़न है इसके। तो इसके टोटल 3 डिवीज़न है। जैसे ट्रांसमिशन मोड्स में डायरेक्ट इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट को 2 डिवीज़न किया गया है, इनएनिमेट एनिमेट। और थर्ड वन एनिमेट को फिर 2 भाग में विभक्त किया गया है, मैकेनिकल बायोलॉजिकल। बायोलॉजिकल को फिर से 3 डिवीज़न किया गया है, प्रोपागेटिव, साइक्लोडेवलपमेंटल, साइक्लोप्रोपागेटिव। यानी प्रोपागेटिव मतलब वायरसेस से होगा, साइक्लोडेवलपमेंटल यानी फाइलेरिया वर्म से होगा, साइक्लोप्रोपागेटिव यानी मलेरिया से होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं टाइप्स ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज़। कम्युनिकेबल डिजीज़ जो है उसके कितने टाइप्स हैं वो हम देखेंगे। इसमें तो 5 टाइप्स बताया गया है, इसमें 5 टाइप्स डिवीज़न है। फर्स्ट वन रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन, आर्थ्रोपोड बॉर्न इन्फेक्शन, सरफेस इन्फेक्शन और लास्ट वन सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़। रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन यानी जो हमारे श्वास नली है, रेस्पिरेटरी सिस्टम के द्वारा जो इन्फेक्शन हो रहा है, हमारे बॉडी के अंदर जा रहा है, तो उसको हम बोलेंगे रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन। और सेकेंड वन है इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन। हमारे इंटेस्टाइन के थ्रू, खाद्य नली जो है, इंटेस्टाइन के थ्रू जो मतलब जो भी बैक्टीरिया अंदर जा रहे हैं या फिर उसके थ्रू हमको इन्फेक्शन हो रहा है, इन्फेक्शन कॉज हो रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन। फिर थर्ड वन है आर्थ्रोपोड बॉर्न इन्फेक्शन। आर्थ्रोपोड यानी जो बोल सकते हैं इंसेक्ट वगैरह हो गया, जैसे मच्छर हो गया, ठीक है, मॉस्किटो बाइट से होता है कुछ, तो उसको हम क्या बोलेंगे, आर्थ्रोपोड बॉर्न इन्फेक्शन। फोर्थ वन है सरफेस इन्फेक्शन। सरफेस के थ्रू, जैसे मैंने बताया था कि वहाँ पे एक टेबल है और टेबल को किसी ने मतलब जिसको ट्रांसमिटेड डिजीज़ है, कम्युनिकेबल डिजीज़ है, उसने वहाँ पे टच किया हुआ, और जो एक नॉर्मल पर्सन है उसने वहाँ पे जाके टच कर दिया, सरफेस के थ्रू जो हो रहा है उसको हम सरफेस इन्फेक्शन बोलेंगे। फिफ्थ वन है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़। जो सेक्सुअली ट्रांसमिट होता है उसको हम सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ बोलते हैं। जैसे हो गया फॉर एग्जांपल एड्स। इसको हम मतलब ब्रीफली एक्सप्लेन करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। मैं पूरा ट्राई करूँगी आपके कमेंट का रिप्लाई करने का और नेक्स्ट वीडियो में उसका आंसर करने का। और आपको किस बेसिस में, कौन से कॉन्सेप्ट में आपको वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं इस बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।